ध्यान लगाकर। और जब आपकी आंखें भारी होने लगे, धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद कीजिए। When you feel that your eyes are becoming heavy, please close your eyes. अपनी आंखों को बंद करें। हाथों के नीचे रेस्ट, पैरों के नीचे रेस्ट, सिर के पीछे आपने बिल्कुल रेस्ट दिया हुआ है। योर बॉडी इज रिलैक्सिंग। इसको महसूस कीजिए। जस्ट फील। धीरे धीरे आपका मन बिल्कुल शांत हो रहा है। महसूस कीजिए। यू आर एब्सोल्युटली काम एंड रिलैक्स्ड फील कीजिए। हर एक्सहेल के साथ अपने शरीर को रिलैक्स होने दीजिए। आज का समय सिर्फ आपका है। हीलिंग का, सरेंडर का और ट्रांसफॉर्मेशन का। अब अपना ध्यान अपने पैरों पर लेकर जाइए। महसूस कीजिए आपके पैर हल्के हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, लूज हो रहे हैं। आपके पैरों से ये रिलैक्सेशन धीरे धीरे आपके घुटनों तक जा रही है। फील योर नीज आर बिकमिंग लाइट, रिलैक्स्ड। यहाँ से ये थाइस तक जा रही है। पेट तक जा रही है। ये रिलैक्सेशन आपके चेस्ट तक जा रही है। महसूस कीजिए धीरे धीरे आपका चेस्ट भी रिलैक्स हो रहा है। आपके शोल्डर्स रिलैक्स हो रहे हैं। आपके हैंड्स रिलैक्स हो रहे हैं। महसूस कीजिए। आपकी गर्दन रिलैक्स हो रही। आपके जॉस रिलैक्स हो रहे हैं। आंखें नरम हो रही हैं। फोरहेड स्मूथ हो रहा है। और पूरा शरीर
अब गहरी शांति में जा रहा है। महसूस कीजिए। विजुलाइज कीजिए। आपके सामने बहुत सुंदर सी सीढ़ियां हैं जो नीचे की तरफ जा रही हैं। और आपको सिर्फ मेरी आवाज सुनाई दे रही है। मैं 10 से 1 तक गिनूंगी और आप मेरे साथ सुरक्षित महसूस करते हुए इन सीढ़ियों को उतरते हुए दुगनी गहराई में जाएंगे। 10। आप नीचे उतर रहे हैं। 9। और डीप और शांत। 8। आप ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे आप तैर रहे हों। 7। चारों तरफ का शोर शांत हो गया है। 6। और गहरा। 5। आप आधा रास्ता आ चुके हैं। 4। और शांत। 3। बिल्कुल सुरक्षित। 2। आप डीप रिलैक्स स्टेट में हैं। 1। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो रहा है। आप बिल्कुल शांत हैं। यू आर इन अ डीप रिलैक्स स्टेट। इस गहरी शांति का अनुभव कीजिए। अब अपने आप को एक सुंदर सुरक्षित जगह पर देखिए। हो सकता है आप खुद को एक गार्डन में देख रहे हों। ध्यान दीजिए। आप हरी हरी बहुत सुंदर पीली घास के ऊपर चल रहे हैं। और आपके सामने रंग बिरंगे बहुत सारे फूल हैं।
इन फूलों को देखिए, बड़े प्रेम से इतने सुंदर फूल, पीले, लाल, गुलाबी, सफेद, आप इनको देख रहे हैं। चारों तरफ हरियाली, बहुत सुंदर सा छोटा सा फाउंटेन, और आप इसमें खुद को बिल्कुल सेफ, सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये प्रकृति के बीच कोई शांत स्थल है। यहाँ सिर्फ प्यार है, रोशनी है, और आप बिल्कुल सेफ हैं। आप खुद को बिल्कुल सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अब खुद से पूछिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल एक्टिवेट है, और आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछिए, इस समय मुझे जिस हीलिंग की आवश्यकता है, मैं जिस वजह से डिस्टर्ब हूँ, उसको मुझे बताइए, उसका कारण मुझे बताइए। जो भी आपकी इस क्षण की परेशानी है, जो भी आपका इस क्षण, जो कुछ भी आपके सबकॉन्शियस में आपको डिस्टर्ब कर रहा है, कोई याद, कोई एहसास, कुछ भी, आप सिर्फ उसे ऑब्जर्व कीजिए। आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, और इस क्षण जो भी आपके सबकॉन्शियस में आपको डिस्टर्ब कर रहा है, जो भी आपकी समस्या है, उसका कारण, उससे जुड़ा कोई एहसास आपको हो रहा है। अब इमेजिन कीजिए, आप एक गोल्डन लाइट में चारों तरफ से घिरे हुए हैं, और आप, ये गोल्डन लाइट आपके भीतर आपको सहारा दे रही है। ये याद जो आपको सता रही है, कोई भी परेशानी जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, ये उसको हील कर रही है। आपके इमोशनल ब्लॉक को डिसॉल्व कर रही है। आप खुद से कह रहे हैं, मैं इसको रिलीज कर रहा हूँ, मैं फॉरगिव कर रहा हूँ, और मैं फ्री हो रहा हूँ।
आई रिलीव, आई फॉरगिव एंड आई एम फ्री। अब आप खुद से कह रहे हैं, मैं सुरक्षित हूँ, सब कुछ ठीक है। मैं हर दिन और हील हो रहा हूँ। अब मेरा अवचेतन मन, मेरा सबकॉन्शियस माइंड मेरी हीलिंग में मेरी मदद कर रहा है। माई सबकॉन्शियस माइंड सपोर्ट्स माई हाईएस्ट गुड। आई चूज पीस ओवर पेन। आपका हर अफर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में गहरा उतर रहा है। महसूस कीजिए। जो भी प्रॉब्लम, जो भी डिस्टरबेंस आपके भीतर चल रही थी, वो रिलीज हो रही है। महसूस कीजिए। अब अपने आप को फ्यूचर में देखिए। आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं। कोई चिंता नहीं है आपको। आप हील्ड हैं। आप शांत हैं, स्टेबल हैं। और ये नया वर्जन ही आपका सच है। महसूस कीजिए। आप उस पेन को रिलीज कर चुके हैं, उस टेंशन को दूर कर चुके हैं जो आपको पहले परेशान कर रहा था। आप उससे बाहर आ चुके हैं। अब आप आगे बढ़कर वापस आने के लिए तैयार हैं। मैं 1 से 5 तक काउंट करूंगी और आप 5 पर पूरी तरह कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव और फ्रेश महसूस करेंगे। 1। आपकी बॉडी में अवेयरनेस वापस आ रही है। महसूस कीजिए। 2। ये एनर्जी रिटर्न आ रही है। महसूस कीजिए। 3। हल्का सा मूव कीजिए। 4। गहरी सांस लीजिए। और 5। आंखें खोलिए। आप काम है, रिफ्रेश्ड है और हील्ड है। इसे महसूस कीजिए। यू आर काम, रिफ्रेश्ड एंड हील्ड। जस्ट फील इट एंड ओपन योर आईज। एवरीवन, सभी लोग अपनी आंखें खोलें और महसूस करें जो भी हीलिंग की आज आपको आवश्यकता थी, जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा था, वो रिमूव हो चुका है और आप बेहतर महसूस कर रहे हैं। सभी लोग पानी पिएंगे। एवरीबडी प्लीज ड्रिंक वाटर। सबसे पहले पानी पिया कीजिए। पानी पीजिए। और इसके बाद फिर मुझे बताइए हाउ यू आर फीलिंग। कितने लोग अच्छा महसूस कर रहे हैं?
एवरीबडी प्लीज कम बैक, जो लोग अभी भी जो है डीप में है। यस, परफेक्ट। हाउ यू आर फीलिंग? गुड? यस। तो दिस इज हाउ हिप्नोसिस वर्क। अभी तो हमारे पास कोई टारगेट एरिया नहीं था, स्टिल वी ट्राइड टू हील वट एवर हीलिंग वी कैन गेट टूडे। आई होप ये क्लियर है सभी को। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कितने लोगों को क्लियर हुआ? हाउ वी गो। सो यहाँ पर इंडक्शन होता है, प्रोग्रेसिव इंडक्शन होता है, डीप रिलैक्सेशन होता है। फिर आप जो है, जब आप अपने सबकॉन्शियस में पहुंच जाते हो तो आप एक सेफ प्लेस में होते हो, जैसे उस गार्डन में थे। और उसके बाद वहां से आप उस हीलिंग को लेते हो और आप वापस आते हो, आप इसको रीप्रोग्राम करते हो। रीप्रोग्राम में हमने क्या किया? हमने खुद को बोला मैं ठीक हूँ और मुझे कोई समस्या नहीं है, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ और मेरे अंदर मेरा जो बिलीफ सिस्टम है वो बिल्कुल स्ट्रांग है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो ऐसे करके फिर हम बाहर आ जाते हैं। इससे ऐसे ही आप हर तरीके की प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं। ठीक है, आप स्क्रिप्टिंग सीखते हैं और आप इसको डील कर सकते हैं। सो हाउ मेनी ऑफ यू लाइक द प्रोसेस? आई नो ये दोपहर का टाइम है, एनर्जी लो नहीं होनी चाहिए, हम इतना अच्छा टॉपिक पढ़ रहे हैं, एनर्जी लो नहीं होनी चाहिए ना। यस। सो व्हेन यू आर लर्निंग समथिंग, मुझे तो पढ़ाने में मैं रिपीट करती हूँ तो मुझे इतना अच्छा एनर्जी आता है, तो आप लोग तो व्हेन यू आर लर्निंग समथिंग आई डोंट थिंक वी आर एनर्जी शुड बी लो। यस। सो हाउ मेनी ऑफ यू लाइक द प्रोसेस? कितने लोगों को ये प्रोसेस अच्छा लगा, समझ आया? दैट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, परफेक्ट, वेरी नाइस। तो आइए मैं अब आपको आगे का इसका सब समझाती हूँ कि आपको जो है हिप्नोसिस से व्हाट एल्स यू कैन डू, हाउ दिस प्रोसेस कैन हेल्प यू, एंड आपका आगे का फ्यूचर इसको सीख करके क्या हो सकता है, व्हाई यू शुड लर्न इट। अभी तो ये इंपॉर्टेंट था कि हमें इससे क्या प्राप्त होता है। सबसे पहले तो आप खुद को हील करते हो। ठीक है, यू हील योर सेल्फ। जैसे इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें, हमारी हैबिट्स ठीक होती है। एवरीबडी नीड्स टू चेंज हैबिट्स। अभी मैंने समझाया, हम लोगों के अंदर आलस है, प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट है, ईटिंग हैबिट्स है, या फिर हमारे साथ कोई भी एक हैबिट जो आपको डिस्टर्ब करती है, तो वो आप ठीक कर सकते हो। वन थिंग इज दिस। सेकेंड थिंग इज व्हेन यू एंटर इन दिस प्रोसेस, जब इस प्रोसेस में आप एंटर करते हो तो आप जो है एक स्पिरिचुअल एजुकेटर हो। तो आपके लिए हिप्नोथेरेपी सिर्फ एक स्किल नहीं है, बल्कि एक पावरफुल एक्सपेंशन टूल है। जैसे कि आपको ना, देखिए, हाँ, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, हमें भी नहीं पता होता एज अ थेरेपिस्ट, एज अ हीलर, हम कौन सी मोडालिटी किस व्यक्ति के लिए काम करने वाली है। जब हम किसी की केस को सुनते हैं ना, सबसे पहले इसीलिए केस सुना जाता है, जब हम केस को सुनते हैं तब हम डिसाइड करते हैं कि हमें इनको क्या देना चाहिए। कई बार लोग जो है वो कुछ और हमसे उम्मीद करके आते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास कोई आया कि मुझे मैडम मुझे इससे मेरी ये प्रॉब्लम है, तब मुझे लगेगा कि इसके लिए ये ज़्यादा बेटर है, दैट पर्सन शुड डू हील थ्रू दिस मेथड, क्योंकि इसमें वो महसूस कर सकता है, वो उसको रिलीज कर सकता है। एक होता है कि हम दूर से बैठ के कोशिश कर रहे हैं कि इसका एडिक्शन छुड़ाए, दूसरा होता है व्यक्ति खुद चाहता है कि वो एडिक्शन छोड़े, तो उस पर एक काम करेगा। शर्त क्या है? हिप्नोसिस के लिए व्यक्ति खुद तैयार होना चाहिए, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। आई होप दैट मेक सेंस। यू कैन नॉट फोर्स एनीवन, अ पर्सन शुड बी रेडी। वो खुद तैयार होना चाहिए कि हाँ मुझे खुद को हील करना है। कितने लोगों को ये समझ आ रहा है? राइट। यू कैनॉट टेल एनीवन कि नहीं नहीं आप ये करिए, इसे करके ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अ पर्सन शुड फील दिस। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इफ यू लर्न हिप्नोसिस यू कैन वर्क एज अ सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट। आप एक सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट के तौर पर काम कर सकते हो। आप एक सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग कोच की तरह काम कर सकते हो। आप एक ट्रॉमा रिलीज फैसिलिटेटर की तरह काम कर सकते हो। आप एक इनर चाइल्ड हीलिंग स्पेशलिस्ट की तरह काम कर सकते हो। आप आसानी से जूम सेशंस के थ्रू, या फिर आपसे कोई इन पर्सन मिलता है, उनकी हैबिट्स को चेंज करने के लिए, उनके फोबियाज को कंट्रोल करने के लिए, एनजाइटी स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए आप उनकी मदद कर सकते हो, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए। वेट लॉस भी हम इसके थ्रू कर सकते हैं, एडिक्शन कंट्रोल कर सकते हैं, रिलेशनशिप हीलिंग कर सकते हैं। तो इस समय तो इसका कॉर्पोरेट में भी बहुत डिमांड है। पार्ट ऑफ दिस आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो आकाशिक के साथ। जैसे कई बार हमें लगता है कि आकाशिक हमने किया, आकाशिक से हमने जवाब दिया, अब इस व्यक्ति अगर ये हिप्नोसिस और कर ले तो ये पूरी तरीके से उसको समझ जाएगा, तो हम उसमें वहां पर भी हेल्प दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये दोनों ही मुझे एक दूसरे का रूप नजर आते हैं। आकाशिक जो है वो एक स्पिरिचुअल हीलिंग है, और ये एक थेरेपी है, इतना ही दोनों में अंतर है। दिस इज अ थेरेपी एंड आकाशिक इज व्हाट, आकाशिक इज अ स्पिरिचुअल हीलिंग। ठीक है ना। तो हमें ऐसा लगता है, एक होता है हमने गाइड किया, अब वो व्यक्ति जब खुद एक्सपीरियंस करता है तो उसका रिजल्ट और सुंदर आता है, वो अपनी लाइफ में चेंजेस कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है जब हम इसको सीखते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं हम इसको। इसी तरीके से
आप अगर ऑटोमेटिक राइटिंग करते हो तो भी आप सब कॉन्शियस एक्टिवेशन कर सकते हो। सामने वाला जब आपसे जुड़ता है, आपको उसको जवाब, उसको हेल्प करना होता है, तो भी ये बहुत बहुत काम आता है। इसमें एक चीज़ मैं और बता देती हूँ, विद हिप्नोथेरेपी आज की डेट में स्पेशली लाइक पीपल आर स्ट्रगलिंग विद देयर ओन इश्यूज, इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। इट व्हेन इट कम्स टू आकाशिक रीडर्स की डिमांड तो बाय गॉड ग्रेस कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती, जो मैं महसूस करती हूँ। सिमिलरली आपका पीएलआर या हिप्नोथेरेपी हो, इसका भी डिमांड बहुत है, क्योंकि पीपल वांट टू एक्सपीरियंस। आपको मैं बताती हूँ, लाइक आई ऑल्सो व्हेन आई मीट पीपल, तो पीपल हैव सच क्वेश्चन, सच में हमें पास दिखता है क्या, ऐसा होता है क्या, आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस दिस। सो पीपल आर क्यूरियस नाउ, दे वॉन्ट टू नो। इसी तरीके से पीपल वॉन्ट टू चेंज देमसेल्फ। लोगों को पता है, आई टेल यू, आई मेट समवन फ्यू डेज बैक, ही बेसिकली आस्क्ड मी वन थिंग, सच में कैन आई चेंज माई हैबिट्स, कैन आई लीव दिस लेजीनेस, इफ आई लीव दिस लेजीनेस आई विल बी ऑन द नेक्स्ट लेवल। सबको पता है कि अगर हमने अपने ऊपर काम कर लिया तो हमारा जो अचीवमेंट का लेवल होगा वो बहुत अलग होगा। तो उसने मुझे ये बात बोला, एंड देन ही सेड कि आई वांट टू कम एंड आई वांट टू वर्क ओवर दिस बिकॉज आई नो दिस इज माय प्रॉब्लम। इंटेलेक्ट हमें यही तो बताता है कि हमारा प्रॉब्लम क्या है। तो जो लोग चाहते हैं अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करना, वो बेसिकली इनको सीखते हैं। और एक एक घंटे के ये सेशंस होते हैं, आई वांट टू टेल यू, जिसका मिनिमम प्राइसिंग 3,000 से शुरू होता है और मैक्सिमम ये 15,000 तक लोग इसको चार्ज करते हैं। इसमें कॉर्पोरेट वर्कशॉप्स होती है, रिकॉर्डेड हीलिंग ऑडियो सेल्स भी होता है, रिकॉर्डेड भी आप इसको सेल कर सकते हो। तो इस तरीके से हम इसको देखते हैं, राइट। और आपको ऑनलाइन क्लाइंट्स, हम मैं तो इसका सारा ऑनलाइन वर्क करती हूँ, तो मैं तो खुद कहती हूँ कि आप इसको ऑनलाइन कीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि आप इसमें सबकॉन्शियस माइंड को डीपली अंडरस्टैंड करते हो, आपकी इमोशनल मास्टरी होती है, कम्युनिकेशन जो है वो भी इन्हांसमेंट होता है, तो आप अपने आप को भी इम्प्रूव कर सकते हो। यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ, राइट। आप खुद को भी इम्प्रूव कर सकते हो। जस्ट अ सेकेंड। राइट। तो ऐसे करके हम इसको देखते हैं। तो अब मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड एंड वांट टू लर्न दिस। कितने लोगों को इसमें इंटरेस्ट है और इसको सीखना चाहते हैं, दे वांट टू लर्न दिस, चेंज देयर हैबिट्स, चेंज द वे दे सी एवरीथिंग। सो बिकॉज आई हैव कम विद अ वेरी स्मॉल एंड अ वेरी गुड हिप्नोथेरेपी प्रोग्राम। मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इजी, बहुत छोटा, बहुत ही इफेक्टिव हिप्नोथेरेपी प्रोग्राम लेकर आई हूँ, जो कि 5 वीक्स का सेशन है। वीकली एक क्लास होता है, और आई थिंक इसको